हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत अब किसी की भी हसरत नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और न ही तुम्हें जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। ये शब्द कार्तिक ने बरखा को ऐसे कहे कि हर कोई दंग रह गया। कार्तिक ने अपनी पत्नी लक्ष्मी की इज्जत पर चोट पहुंचाने वाली बरखा को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और यहीं से शुरू होता है मंगल लक्ष्मी के अगले ट्रैक का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। जहां फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वहां अब दिखेगा कि लक्ष्मी ने आखिरकार बरखा और उसके भाई करण को ऐसा जवाब दे दिया कि दोनों शर्मिंदा हो जाए। लेकिन उनकी अकड़ अब भी कम नहीं हुई है। कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मी से, जो अपने पति कार्तिक के लिए कुछ बेहद खास लिख रही है। ये गीत और लाइनें, जो उसने अपने दिल से लिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक की आवाज में ही पूरी हो सकती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करण को उस डायरी की खबर मिलती है जिसमें लक्ष्मी के गीत लिखे हैं। उसकी नीयत सिर्फ एक है, डायरी चोरी करना। करण चोरी की नीयत से लक्ष्मी के घर आता है और डायरी छीन लेता है। लेकिन लक्ष्मी इतनी आसान नहीं है। वह डायरी नहीं देती और अपनी बुद्धिमत्ता से बरखा के सारे प्लान फेल कर देती है। बरखा, जो कार्तिक से गाना सुनाना चाहती थी, अब बिना लिरिक्स के असहाय हो जाती है। फिर बरखा अपनी घटिया चाल में लक्ष्मी पर हमला कर देती है, थप्पड़ मारती है। लेकिन लक्ष्मी अपने आत्मबल और हिम्मत से उसका हाथ पकड़ लेती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। फिर भी बरखा चैन नहीं पाती और बेचारी लक्ष्मी को धक्का दे देती है। बारिश और तूफान में लक्ष्मी दर्द और तड़प में बाहर खड़ी रहती है। तभी कार्तिक वहां से गुजरता है। वह देखता है कि कोई लड़की मुसीबत में है और उसे बचाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कार्तिक लक्ष्मी का चेहरा नहीं देख पाता और लक्ष्मी भी कार्तिक का चेहरा नहीं पहचान पाती। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, जैसे कोई नियति उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हो। इस बीच बरखा अपनी चाल में लगे रहती है। वह किसी भी तरह से लक्ष्मी की डायरी चुराना चाहती है ताकि वह गाने में कार्तिक को फंसा सके। लेकिन नियति की योजना कुछ और ही होती है। जब कार्तिक गलती से लक्ष्मी द्वारा लिखी गई लिरिक्स सुनता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये गीत